आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान में कालादम TTP को कार्रवाइयों के लिए हासिल आज़ादी और उनके महफूज ठिकानों पर मुसल्लह अफवाज को तशवीश है। उम्मीद है अफगान हुकूमत दोहा माहिदे के मुताबिक अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर का जोब में दहशतगर्द हमले पर इजहार तशवीश। कहा इस किस्म के हमले नाकाबिल बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलविस होने पर भी आर्मी चीफ का तशवीश का इजहार। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिलइम्तियाज जारी रहेगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। कोयटा गारिजन के दौरे में आर्मी चीफ को जोब में हुए दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। जोब गारिजन और रसूई में दहशतगर्द हमलों में शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा। फौजी अफसरान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शोहदा की फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। आर्मी चीफ ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। Our detractors had been running rumor mills that God forbid Pakistan is going to default. That we, by the grace of God Almighty, the risk of potential default has been completely averted. पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा टल गया। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मियांवाली में चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद रख दिया। कहा ऐसे मंसूबों का शुरू होना फाहे फैलाने वालों को मौसर जवाब है। पाकिस्तान और चीन के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मंसूबे से पाक चीन मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग मिलेगा। मुश्किल वक्त में चीन ने $5 अरब के कर्ज़ों को रोल ओवर किया। अजीम दोस्त की मुश्किल वक्त में मदद को कभी नहीं भूलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकज़ी कैंपस का संग बुनियाद भी रखा। तकरीब से खिताब के दौरान जापानी मेहनत कशों के एहतजाज का जिक्र करते हुए कहा कि जापानी मेहनत कश एहतजाज के दौरान भी काम नहीं छोड़ते। मैं एक दफ़ा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी। तो मुझे वो एक फैक्ट्री में लेके गए तो मैंने देखा आवाज़ आ रही इस तरह और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूँ फिर आवाज़ आए इस तरह। मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। जब तीसरी मरतबा मुझे आवाज़ पड़ी तो मैंने अपने मेज़बान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर व्हाट इज़ दिस। तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ये यहाँ पर अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये अजीब प्रोटेस्ट है, ये मशीनें भी चल रही हैं। कहते यही हमारा ये वतीरा है कि हम वक्त ज़ाया करते। ये मुझे दिखा रहे हैं कि भाई हमारे मुतालबात मान लो मगर हम काम को नहीं रोकेंगे। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हो गया। नेपरा ने ऐलान कर दिया बिजली का 1 यूनिट औसतन 50 रुपये तक पहुँचने का खदशा। इससे पहले मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे था। गुज़श्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ 16 रुपये 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये 82 पैसे किया गया था। बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त मुल्क में बिजली का 1 यूनिट औसतन तकरीबन 45 रुपये का है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। मई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपये 44 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ा दिए गए। चेयरमैन PTI 9 मई के वाक़यात के 6 मुकदमात में लाहौर में GIT के सामने पेश। चेयरमैन PTI को मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब किया गया था। शाह महमूद कुरैशी भी चेयरमैन PTI के साथ थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इन तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत पर हैं। 9 मई के मास्टरमाइंड लाजमी कटहरे में लाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद और गिरोह के खिलाफ कार्रवाई सियासी इंतकाम नहीं।
9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। कासिम के अब्बू ने कुछ किया है तो कासिम जाने या उसके अब्बू जाने। गिरफ्तारी से मुतल्लिका इदारों की तहकीकात जारी हैं। ये भी कहा जो कहता था मर जाऊंगा डायलॉग नहीं करूंगा, उस शख्स से डायलॉग नहीं हो सकता। आम इंतखाबात में हर हल्के में नून लीग का उम्मीदवार मौजूद होगा। इलेक्शन में कामयाब हुए तो महंगाई को महदूद कर देंगे। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 17 जुलाई को सुबह 10 बजे तलब कर लिया। नैब की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। MQM पाकिस्तान ने राना अंसार को सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर को बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करवा दी। फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन लीडर का खला है, अगर हलीम आदिल शेख आ जाते हैं तो MQM को कोई एतराज़ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को भी निशाने पर रख लिया। कहा पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों में फ्रॉड किया। मरदमशुमारी में ये यकीनी बनाया गया कि वज़ीर आला हमेशा देही सिंध से आता रहे। मरदमशुमारी में डिप्टी कमिश्नर्स ने डंडी मारी। पीपल्स पार्टी ने शहरी सिंध की आबादियों को दीवार से लगाया है। सिंध में निगरान वज़ीर आला के नाम पर मशावरत के लिए जब चाहें बुला लें। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख दिया। कहा असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में 30 दिन से कम रह गए। निगरान वज़ीर आला के इंतखाब पर अपोजिशन लीडर से मशावरत कानून का हिस्सा है, मशावरत की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कुछ रोज़ पहले निगरान वज़ीर आला के नाम के लिए अपोजिशन लीडर के वीडियो बयान को नाकाफ़ी करार दिया था और मुतालबा किया था कि वो सामने आकर नाम पेश करें। राना अंसार को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर स्पीकर से असम्बली का मौक़िफ़ सामने आ गया। आगा सिराज दुरानी ने कहा असम्बली क़वायद का जायज़ा लेकर फैसला करेंगे। GTA का मौक़िफ़ भी सुना जाएगा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल असम्बली में आए। हलीम आदिल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों को मुद्दत से पहले तहलील करने की मुखालफत कर दी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नय्यर बुखारी ने कहा कि मुद्दत से चंद रोज़ पहले असम्बलियाँ ख़त्म करने से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात 12 अक्टूबर तक हो जाने चाहिए। आज माशरे की एलीट हमें बताते हैं कि किस सिमत में चलना है। वक्त आ गया है कि आवाम को मसाइल के हल रियासत को तजवीज़ करना होंगे। आइन के बुनियादी हुकूक पाकिस्तान के आवाम की खुशी के लिए ही हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का सेमिनार से खिताब। कहते हैं कुछ चीज़ों में सही और गलत का पैमाना माशरा खुद तय करे। हर शख्स की ज़ाती सादगी और कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा डालने से मुल्क ठीक होगा। एक जज के तौर पर सिर्फ सही और गलत का ही जायज़ा नहीं लेते। एक जज को ये भी देखना होता है कि पब्लिक और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है और कैसे करना है। जजेस को भी आइडियाज़ जानने की ज़रूरत होती है ताकि मालूम हो सके लोग क्या सोच रहे हैं। स्मगलिंग रोकने वालों का अपना मुनज़्ज़म स्मगलिंग नेटवर्क पकड़ा गया। कस्टम्स के अफसर ही स्मगलिंग में मुलविस निकले। एक हफ्ते से लापता 2 कस्टम्स अफसरान कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक दोनों अफसरान बलूचिस्तान से कराची के लिए स्मगलिंग के माल से भरे ट्रक निकालते थे, पैसा बनाते थे। मुलजिमान मुख्तलिफ कस्टम अफसरान के साथ मिलकर स्मगलिंग माफिया से करोड़ों रुपए वसूल करते थे। मोचको, सराबगोट और घगड़ फाटक पर मौजूद कस्टम्स की चेक पोस्टों से माहाना 4 से 6 करोड़ रुपए माल बनाते थे। दोनों अफसरान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। कस्टम के गिरफ्तार अफसरान के खिलाफ FBR की भी कार्रवाई। तारिक महमूद और यावर अब्बास को मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद में मागला हिल्स के ट्रेल 3 में खातून से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक शेखपुरा की रिहायशी खातून को नौमान नामी शख्स ने नौकरी का झांसा देकर रावलपिंडी बुलाया। इंटरव्यू के बहाने ट्रेल 3 ले गया, जहां गन पॉइंट पर एक शख्स ने ज़्यादती का निशाना बनाया। वाक़े का बताने पर जान से मारने की धमकी दी। दरिया सतलुज में बहावलपुर भावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा।
झंग में दरिया पट्टी के साथ खड़ी फसलें पानी की जद में आ गई। सिंध में कोटमिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर सैलाबी रेले के बहाव में कमी आने लगी। दरियाए सतलुज में लोधरा के मकाम पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने आवाम से कहा वो सैलाब की अफवाहों की बजाय सरकारी सतह पर जारी पैगामात मद्देनज़र रखें। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल दरिया जमुना बिफर गया। सैलाबी पानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट और राजघाट तक पहुँच गया। मसरूफ तरीन शारहा डूब गई। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने फ़ौज की मदद तलब कर ली। शहरियों को मुश्किलात का सामना। दरिया किनारे आबाद 16,000 अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकिली। सेंट्रल वाटर कमीशन की दरियाए जमुना में आज से पानी की सतह कम होने की पेश गोई। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर दरियाए जमुना में पानी की सतह ने खतरे के लेवल को अबूर कर लिया था। शदीद बारिशों से दरियाए जमुना में पानी की सतह का 45 साल रिकॉर्ड टूट गया है। परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। परवेज मुशर्रफ ने 2013 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ रवा साल 5 फरवरी को बैरून मुल्क इंतकाल कर चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस और एंटी करप्शन को पीटीआई के सदर परवेज इलाही को ज़ेर इल्तिफा इंक्वायरीज और गैर ज़ाहिर शुदा मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। रिहाई के रूबकार पर अमल न करने और एतराज़ लगाने के केस में एंटी करप्शन कोर्ट ने DIG जेल खानाजात को 19 जुलाई को तलब कर लिया। अदालत ने कहा DIG जेल खानाजात को भी इल्म होना चाहिए कि सुपरिटेंडेंट जेल ने अहकामात की खिलाफ वर्जी की। सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। रूबकार के फैसले में अभाम की वजह से अमल दरामद रोका। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत पीर को नई कचहरी में नए माहौल में होगी। गुड टू सी यू इन न्यू कचहरी। चेयरमैन PTI के वकील का सेशन जज से मुकालमा। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ज़ाती मसरूफियात के बायस पेश नहीं हुए। समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने कहा कल F8 कचहरी नई इमारत में मुंतकिल हो रही है। समाअत मुमकिन नहीं। पीर को नई इमारत में केस की समाअत होगी। चौधरियों को अपनी बातों की खुद समझ नहीं। चौधरी पहले कहते हैं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। फवाद चौधरी के केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज के दिलचस्प रिमार्क्स। वालदा की बीमारी के बायस फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। सरकारी अफसरान को उकसाने के केस में जज ने फवाद चौधरी के भाई और वकील फैसल चौधरी से पूछा आप फवाद चौधरी से बड़े हैं या छोटे। फैसल चौधरी का भी दिलचस्प जवाब। कहा उम्र में छोटे लेकिन वजन में बड़े हैं। जज ने कहा छोटों से मोहब्बत ज़्यादा होती है। आप वालदा को छोड़कर यहाँ मौजूद हैं। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। सानहा 9 मई पर लाहौर समेत पंजाब के 8 शहरों से 81 खवातीन को गिरफ्तार किया गया। 59 को जमानत पर रिहाई मिल चुकी। खवातीन की गिरफ्तारियों से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 47 खवातीन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 22 खवातीन को तफ्तीश मुकम्मल होने पर जुडिशल किया गया। लाहौर की 31, रावलपिंडी की 11, फैसलाबाद की 8 और मुल्तान की 4 खवातीन को जमानत पर रिहा किया गया। स्टेट बैंक ने हुकूमत की तरफ से कर्ज और सूद की अदायगी की तफसीलात जारी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने माली साल 2022-23 के 9 माह में कर्ज और सूद पर 15 अरब 66 करोड़ 20 लाख डॉलर की अदायगी की। हुकूमत ने माली साल 2022-23 के 9 माह में 12 अरब 63 करोड़ 90 लाख डॉलर की असल अदायगी की। हुकूमत ने 9 माह के अरसे के दौरान 3 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर का सूद अदा किया। माली साल 2020-21-22 में हुकूमत ने 15 अरब 10 करोड़ 10 लाख डॉलर बतौर असल और सूद अदायगी की थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का पाकिस्तान और IMF के मुआहदे का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान पायदार मुआशी बहाली और मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के लिए IMF के साथ काम जारी रखे। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक का कहना है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। मुसलसल इस्लाहात की ज़रूरत होगी। नया प्रोग्राम मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकाम की फौरी कोशिशों को सहारा देगा।
इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 13 पैसे महंगा होकर 277 रुपये 59 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा होकर 284 रुपये का हो गया। सिंध में 20 से 22 जुलाई के दरमियान मानसून बारिशों का नया सिलसिला असरअंदाज हो सकता है। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान के अक्सर अजला में मानसून बारिश का नया सिस्टम दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में बारिश का आगाज़। सिस्टम 16 जुलाई तक सूबे में मौजूद रहेगा। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। 34 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 42 तक महसूस की गई। बिजली की तलब भी बढ़ गई। लेस्को रीजन में बिजली की तलब 4800 मेगावाट है। नेशनल ग्रिड से लेस्को को 4550 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को इस वक्त बिजली के 250 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। शहरी इलाकों में 2 से 3 घंटे और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 4 घंटे है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के बराबर इजाफा करने का मुतालबा। एहतजाज के बायस पानी की सप्लाई मुतासिर। सफाई का निज़ाम भी दरहम बरहम। रावलपिंडी में वासा, रेवेन्यू, सेहत, तालीम, RDA कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगा दिए। लाहौर में सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमीन का धरना 5वें रोज़ भी जारी। हाफिजाबाद, बहावलपुर और सरगोदा में भी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। गैर मुल्की सरमायाकार आएँ, कराची में इंडस्ट्री लगाएं, 10 साल टैक्स फ्री होंगे। मशीनरी पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की गुफ्तगू। दाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन पर ब्रीफिंग में कहा, दाबेजी इंडस्ट्रियल जोन में तरक्याती काम आइंदा हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है 5 अरब डॉलर इस मंसूबे में आ सकेगा। दो 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ को हराने वाले सरदार मोहम्मद खान लगारी ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। बयान में कहा वो चेयरमैन PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ मजीद नहीं चल सकते। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला किया है। सरदार मोहम्मद खान लगारी 2018 के इलेक्शन में N192 डेरा गाजी खान से मुंतखब हुए थे। साबिक रुकन पंजाब असम्बली नीलम हयात मलिक का भी तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान। वीडियो बयान में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। ये भी कहा PTI लाहौर की क़यादत ने आवाम को कोर कमांडर हाउस पर हमले के लिए उकसाया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सूबे के 7 बड़े अस्पतालों की अपग्रेडेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 5 अरब रुपए के फंड जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में सरकारी मुलाजमीन के इलाज के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी। कर्ज देकर वापसी के लिए ब्लैकमेल करने वाले ऑनलाइन लोन कंपनी के गिरफ्तार मुलाजमीन ने सारे भांडे फोड़ दिए। FIA की तफ्तीश में इंकशाफ। ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनीज में टॉर्चर कॉल्स के अलग सेक्शन बने हुए हैं। शहरियों को कॉल करने का रोज़ाना का टारगेट मिलता था। मुतासरा शहरियों के दोस्तों और उनके रिश्तेदारों को कॉल्स करते थे। लोन ऐप्स के ज़रिए मुल्ज़िमान की ज़ाती डेटा तक रसाई हासिल की जाती थी। ज़ाती डेटा लेकर मुल्ज़िमान मुतासरा शहरियों को हरासा करते थे। FIA रावलपिंडी ने अब तक 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। 19 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एक कंपनी के 3 दफातर सील करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। ऑनलाइन कंपनी की ब्लैकमेलिंग से घबराकर मंगल को रावलपिंडी के शहरी ने खुदकुशी कर ली थी। सिंध में आदी मुजरिमों की निगरानी का कानून इत्तफ़ाक़ी तौर पर मंजूर। चोरी डकैती के आदी मुजरिमों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कड़ा लगाया जाएगा। मंगू पीर कराची में दुबई से आए शहरी का पुलिस के हाथों कत्ल का केस। DSP को गिरफ्तार कर लिया। DIG वेस्ट फिदा मस्तोई के मुताबिक DSP एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल कमर अहमद से पुलिस मोबाइल भी बरामद कर ली गई। मुकदमे में मफरूर ASI और दीगर पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी।
खैबर के इलाके लाला चना में एक शख्स ने वालिद और बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अरमान अली ने दोहरे कत्ल के बाद अपने बच्चों को भी यरगमाल बना लिया था, जिन्हें बाज़ाब्त करवा लिया गया था। पुलिस और अहले खाना के मुताबिक अरमान अली फ्रंटियर कोर में सिपाही था, जिसे मेडिकल बोर्ड ने जहनी तौर पर अनफिट करार देकर जबरी रिटायर किया था। अरमान अली ने ग्रेजुटी की रकम से क्लाशनकोव खरीद ली थी। क्लाशनकोव के मामले पर ही घर में बीवी और वालिद से झगड़ा हो गया। कोयटा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अपील पर हड़ताल। कोयटा में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। गल्लात, मंगूचर, नूशकी और पंजगोर में भी शटर डाउन। BNP ने वड में अमन अमान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मसाइल पर शटर डाउन हड़ताल की अपील की। राहबों और स्कॉलर्स का मजहबी सयाहत के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा गंदारा सिम्पोजियम का इख्तिताम। राहबों और स्कॉलर्स ने कहा कि पाकिस्तान ने बुध आसार की हिफाजत के लिए बेहतरीन इक़दाम किए। पाकिस्तान मजहबी सयाहों के लिए महफूज मुल्क है। बुद्ध मत के मजहबी राहबों और स्कॉलर्स पर मुश्तमिल वफ़द ने पेशावर अजायब घर का दौरा भी किया। नवादरात में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। बरतानवी जरीदे ने मोदी सरकार की इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों और मजहबी तकसीम पर सवाल उठा दिए। जरीदे का कहना है कि भारतीय रेसलिंग फेडरेशन की सदर पर ख़वातीन रेसलर्स की तरफ से जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात के बावजूद किसी भी किस्म का एक्शन लेने से गुरेज किया गया। मोदी सरकार ने डॉक्यूमेंट्री नशर करने पर BBC के दफातर और मुलाजमीन के घरों पर छापे मारकर हरासा किया। मणिपुर में 2 माह के दौरान 115 अफराद हलाक और 4000 से ज़्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। जरीदे के मुताबिक 4 साल के दौरान भारत दुनिया भर में इंटरनेट की बंदिश के लिहाज से सर फहरिस्त रहा। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे फ्रांस में अरबों डॉलर्स के राफेल तैयारों और स्कॉर्पियन क्लास आबदोस के मुआहदे का ऐलान। भारतीय वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक फ्रांस से मज़ीद 26 राफेल तैयारे और 3 स्कॉर्पियन क्लास आबदोसें खरीदी जा रही हैं। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम की गाल में ट्रेनिंग, नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट इतवार से खेला जाएगा। इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने नेपाल को 4 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 180 रन का हदफ 33वें ओवर में 6 विकेट पर हासिल किया। टीम की कामयाबी में शाहनवाज दहानी, मोहम्मद वसीम और तैयब ताहिर ने नुमाया किरदार अदा किया। सिंध प्रीमियर लीग का मेला 29 सितंबर से सजेगा। इवेंट में 6 टीम से शिरकत करेंगी। शाहिद आफरीदी और शुएब मलिक एक्शन में नजर आएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, सिंध प्रीमियर लीग का मकसद मुल्क का नाम रोशन करना है। अंदरून सिंध खेलों की सहूलतें हैं और मजीद बनाई जा रही हैं। क्रिकेट, साइकिलिंग और स्क्वाश में से कौन सा काम अच्छा किया? स्क्वाश और क्रिकेट में मुश्किल खेल कौन सा है? खेलों में कौन सा सूबा सबसे बेहतर है? स्क्वाश प्लेयर नूरीन शम्स के जवाब और ताबिश हाशमी के सवालात। प्रोग्राम हंसना मना है। देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मुमताज़ शायर, मुहक्किक और गीत निगार हिमायत अली शायर के परस्तार आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। अदबी और दीगर खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने हिमायत अली शायर को सदारती अवार्ड से नवाजा, जबकि बेहतरीन नगमा निगारी पर निगार अवार्ड समेत कई एजाज़ात हासिल किए।